पूरा भरा हुआ है इधर। शादी के कार्ड भी है, कुछ मकान के पेपर है। को लेकर मैं मेहनती रहूं, हमेशा ऐसी मुझे शक्ति देना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पिथौरागढ़। हम -4 से सीधे 17-18 डिग्री में आ गए हैं और यहाँ पे आके एक तरह से कंफर्टेबल भी लग रहा है और वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हम सिकुड़े से घूम रहे हैं। लेकिन उस टेम्परेचर का भी एक अपना मज़ा होता है, बॉनफायर का एक अपना मज़ा होता है जो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे हम लोग आराम से आके रिलैक्स होके बैठे हुए थे, नॉर्मल जैकेट नॉर्मल कपड़े पहन लिए, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी था और वो भी हमारे लिए ज़रूरी था। अब यहाँ पर आने के बाद मैं वहाँ का मिस कर रहा हूँ और वहाँ जाता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि यार चलो 1-2 दिन काट के और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। ओवरऑल सारे एक्सपीरियंस, सारे टेम्परेचर, रोड कंडीशन, सब कुछ हमने देखा, हर तरह का मज़ा आया। नाभी, आदि कैलाश, ओम पर्वत सब कुछ करने के बाद आज वो दिन है जब हम अपने घर जा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अच्छा, यहाँ पे पिथौरागढ़ में मैं जिस प्रॉपर्टी में रुका हुआ हूँ, ये भी एक प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। और अभी बालकनी में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से इसका व्यू कुछ ऐसा है। इस प्रॉपर्टी में मैं पहले भी रुक चुका हूँ और सेम रूम था हमारा। मैं और करण आए थे और आज मैंने अपना समर वाला राइडिंग गियर पहन लिया है क्योंकि मुझे पता है कि अब यहाँ से आगे गर्मी होने वाली है और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सट्रीम वाला टेम्परेचर भी मुझे झेलना पड़ेगा क्योंकि हम जाएंगे दिल्ली। इसीलिए मैं फिर से अपने समर वाले राइडिंग जैकेट पे आ गया हूँ और ये मेरे को गर्मी में काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती तो है खैर, क्योंकि जैकेट तो जैकेट ही है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सामान सारा नीचे पहुंच चुका है, अपने दोस्त लोग भी सारे नीचे पहुंच चुके हैं। मुझे बस हेलमेट उठाना है, कैमरा उठाना है एंड वी कैन लीव। आज आराम से सो के फिर उठ के जाने का प्लान था क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और ये वाला टाइम, ये नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। थोड़ा ISO एडजस्ट हो रहा है, यहाँ से उठते हैं और चलते हैं बाहर। यहाँ पर सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि हर एक फ्लोर पे एक बाहर बैठने का एरिया है, तो हम कल बाहर ही बैठे हुए थे और अच्छा वाला एंजॉय हमने किया। ऑलमोस्ट 12 बजे तक हम लोग जगे रहे और उसके बाद सोए। सुबह उठे 8:30 बजे और 10 बजे निकलने का प्रोग्राम था, बट फिर ब्रेकफास्ट किया। आप ये ब्रेकफास्ट वाला छोटा सा शॉट देखो, फिर आगे बात करते हैं। तब तक मैं सामान लोड कर लेता हूँ। ये बाहर का एक बैठने का एरिया है। सबसे खतरनाक इसका लगता है बंदे बात कर रहे हो अपने लगे पड़े, आ जाएगा मशाल लेके। मुझे भाई ये कच्ची है यार। उसे बदल लो यार, दूसरी ले लो, मेरे को ले लो। पूरी कच्ची पड़ी है भाई। मैं उसमें से उतना पार्ट खा लूँगा ना। ये देखो साइड से सारी थोड़ी अगली वाली बनवा देना भैया ठीक से। आप खा क्यों रहे हो यार? ये निकाल दिया ना मैंने, फ्री में थोड़ा खा रहे हैं कोई। ये वाला ठीक है, चलो रहने देते हैं। कच्चा पेट दर्द कर जाएगा भाई। ये बाहर ही खा लेंगे, समझ नहीं आ रहा। बोलो, अभी बोलो जैसा बोल रहा है। हाँ, मेरे को समझ नहीं आया। ये सब्जी भी तुम कह रहे हो ना, फिर पसंद नहीं है तो खा ले, फिर आगे चल के थोड़ा बहुत वाला मत करो, या तो खाओ या नहीं खाओ। नहीं तो ये तो पर हेड के हिसाब से ले लेंगे अभी पैसे सबके। इसके नहीं देगा टोस्ट के। टोस्ट मैंने नहीं खाया। देख इसने कितने अंगों में बांट दी पूरी। देख कच्ची है ना, पेट खराब हो गया। ये बैठे अपने भाई लोग, ये क्या कर रहे हो? ये कहाँ से आया? यहीं से? नहीं, नींबू कटवाया अपने में है तो सारे। हनी भाई भी तैयार है, अपनी गाड़ी भी रेडी है पूरी, बस मुझे अपनी बाइक लोड करनी है। करण ने तो ऑलमोस्ट कर ही लिया सब कुछ, पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट। मुझे लगता है मैं अपनी बाइक की चेन ल्यूब कर लेता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने करा नहीं है और आज भी कम से कम 500 किलोमीटर में चलना है दिल्ली के लिए। मैंने वो बेकार से पूरियाँ खा लिया कोई नहीं, कम ही खाई है, दो एक खाइए, क्या आ गया। ऑलमोस्ट। हेलो हेलो। अभी कुणाल ने अपना मफलर उतार दिया, मैं वीडियो बनाने आया था, दाई जी लग रहा था। अपने भाई लोग सारे रेडी है, शांतनु भाई हमारे सोने के लिए तैयार है, चच्चू भाई एकदम वीडियो बढ़िया बनानी है, एकदम फर्स्ट क्लास वाली। हेमंत भाई भी अपने रेडी, करण भी रेडी। अब मुझे बाइक मोड़ के लगेज लोड करना चाहिए था, मुड़ गई बाइक आराम से। 23 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है। 10 बजे निकलने का प्रोग्राम था, 11:30 हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। 7 लोग होते तो ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। ये प्रॉपर्टी है थोड़ा सा आइसोलेटेड, सिटी से 6 किलोमीटर दूर, मतलब दिल्ली से आते हैं तो 6 किलोमीटर बाद, और मैं नाभी से आया हूँ तो पिथौरागढ़ जाते वक्त 6 किलोमीटर पहले। बहुत बढ़िया, बगल में यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आगे चलते ही। अभी तो सबकी बाइक में ठीक ठाक पेट्रोल है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंटरसेप्टर को आगे रुकना पड़ेगा। मेरी किलोमीटर रेंज दिखा रहा है अभी 380
और एवरेज मेरी ट्रिप पे निकल के आई है 25.2, विच इज़ मोर देन आई एक्सपेक्टेड। किसी को भी अपनी टाइगर की एवरेज बताता हूँ तो लोग हिल जाते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है शायद होगी 10-12 के आसपास, लेकिन इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है। और हाँ, मैं इन सब के साथ चलता हूँ तो मेरे को थोड़ा आराम से चलना पड़ता है, तो आराम से चलता हूँ तो और अच्छी ज़्यादा एवरेज निकल के आती है। अब ऐसी ढलान पे इसकी करंट एवरेज दिखा रहा है 33.9, और मैं अगर अपना एक्सेलरेट जो है कम करूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, 40 हो गई, 42, 44, कभी कभी 70-75 भी पहुंच जाती है। लास्ट टाइम जब पिथौरागढ़ आया था तो मैं टनकपुर वाले रास्ते से वापस गया था अपने घर, तो मैंने पिथौरागढ़ बाईपास लिया था। अभी मैं पिथौरागढ़ सिटी के अंदर से आ रहा हूँ और काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं सिटी के अंदर। ये बहुत बड़ा सिटी है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा मार्केट था यहाँ पे, इतना अच्छा सब चीज़ें थी इसके अंदर। मेरे ख्याल से पिथौरागढ़ शायद अल्मोड़ा से भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट यही है। और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जहाँ हम नाभी गए थे, ओम पर्वत गए थे, ये वहाँ तक लगता है। मुंशियारी भी उसी में आता है। मुंशियारी पिथौरागढ़ में आता है। हम लोगों को अभी ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि हमने किया नहीं है। होटल में जो ब्रेकफास्ट बना हुआ था वो किसी को पसंद नहीं आया, और मेरे जो दोस्त हैं उन खाने के काफ़ी शौकीन हैं। उनको खाना अच्छा मिलना चाहिए, बाकी कुछ मिले ना मिले। खाना अच्छा नहीं मिलता तो पागल से हो जाते हैं लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हैं हमारे हेमंत भाई की एक अच्छी आदत है। एक्चुअल में हेमंत जो है वो हनी का दोस्त है, और इनकी अच्छी आदत यह है कि ये बाइक पे आया है तो ये हमारे साथ चल रहे हैं। इनको पता है कि कहाँ पे मुझे चलना सही रहेगा। अगर गाड़ी के साथ चलेगा तो परेशान रहेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ओवरटेक इतनी जल्दी नहीं ले पाती है। और बाइक वालों के साथ क्या होता है, हमारा किलोमीटर मैटर नहीं करता, हमारा आवर्स मैटर करता है कि हम कितने घंटे बाइक पे बैठे हैं। तो हम तीनों आगे निकल जाते हैं और गाड़ी जब पीछे रह जाती है तो हम 10-15 मिनट उनका वेट कर लेते हैं, जिसमें हमारा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर हम उनके साथ ही चलेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक हमें बाइक पे बैठना पड़ेगा, और वो जो 10 मिनट का जो एक्स्ट्रा ब्रेक है वो हमें नहीं मिल पाएगा। ऐसा हमने हेमंत को कुछ बोला नहीं कि हमारे साथ चलने के लिए, बट उसकी इंटेलेक्चुअल ऐसी है कि वो समझ गया कि मुझे यहाँ चलना चाहिए। और वो हमसे आगे निकलने की भी कोशिश नहीं करता क्योंकि रास्ता पता नहीं है, तो हमने मतलब सेंसिबल तरीके से हमें फॉलो करता है। और 9 साल बाद हेमंत बाइक ट्रिप पे आया है और राइडिंग गियर वगैरह सब कुछ अपना ठीक से पहन के आया है। और जब मैं इनको अपने साइड व्यू मिरर में देखता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, एकदम कलरफुल सा, बढ़िया सा, कि यार कुछ चल रहा है मेरे साथ अच्छा एक तरीके से। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो भी यहीं रुका था, इसी वाले रेस्टोरेंट में। अभी तो मैं निकल के जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन करण ने बताया अरे ये वही रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छा लगा था मुझे और करण को, खाना काफ़ी टेस्टी है, और हमने बाइक लगा दी है यहाँ पे। अब ब्रेकफास्ट या तो हैवी करूँगा या थोड़ा लाइट करूँगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ जितना खा सकता हूँ उतना खा लूँ उसके बाद फिर, ताकि एक लंबा चलें। और ये रेस्टोरेंट की छोटी सी कुटिया है और यहाँ पे थोड़े से हट बने हुए हैं, और सामने बहुत अच्छा वैली का व्यू आता है। और वो एक कच्ची रोड जा रही है नीचे सीधे, और उधर वाली हमारी रोड है जिससे हमें जाना है। यहाँ से खा के जब जाएंगे तो उस रोड से हम निकलेंगे, वो नीचे वाले पहाड़ पे। सामान वगैरह बाइक पे छोड़ दूंगा, या कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेफ़ रहता है। और वैसे भी हम लोग सामने ही बैठेंगे। इसमें बैठा था लास्ट टाइम मैं, इसके अंदर यहाँ बैठे थे करण और मैं। तूने खा लिया क्या ठीक से वहाँ पे? पेट भर गया है? ले ले हल्का फुल्का कुछ। फिर दो बाद में कहता है कुछ है हमने मंगा लिया मोमोज, और मोमोज का कलर कुछ अलग ही है, ऑरेंज। और मेयोनीज़ कैसे डाली है देख, डिज़ाइन बना के। मेयोनीज़ और चिली सॉस हेमंत ने मंगाए हैं,
चिकन चाउमीन, पनीर चाउमीन, पनीर है, अच्छा। मोमोज नहीं, मोमो। एक लास्ट मोमो का पीस तो खा लो यार, कोई तो खा लो। कुणाल तू खा लेना यार, छोटा सा यार तेरे साइज के सामने। देखिए ये आ गए इनके ग्रीन कलर के मोमोज। मेरा हाथ हिल रहा है वो। बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। आसपास कैफ़े, जगह कौन सी है पता है क्या? नहीं यार, आगे गुरना मंदिर, गुरना मंदिर के पास है ये। चंपावत 61, लोहा घाट 48। ये आगे यहाँ का फेमस गुरना माता मंदिर। हनी भाई रुके हुए हैं पानी भरने के लिए। पानी बहुत अच्छा होता है पहाड़ों का, मिनरल वाटर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वाले पुल से हम आए थे उस साइड से, और यहाँ से हमने ले लिया लेफ़्ट। अभी तक तो बहुत बढ़िया चौड़ा रोड था और वो उस तरफ चला गया, हम आ गए इस पतले रोड पे। ये रोड हमें लेके जाती है अल्मोड़ा की साइड। यहाँ पे तो ओवरटेक लेने में भी सोचना पड़ेगा बहुत, ये प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे ओवरटेक में। मिल गया। वैसे तो मुझे मज़ा आ रहा है इस रोड पे, मतलब अच्छा लग रहा है। छाया छाया, हाँ, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बढ़िया पीसफुल सा। मतलब वो जल्दीबाजी ना हो इस रोड में तो अपना चलते रहे। जैसे मैं सुबह निकला था ना, मैं आराम तो सही तो पहुंच गया था तू, आराम आराम से चलते। बहुत बढ़िया नहीं पहुंचा मैं तो भाई, सही टाइम से पहुंच गया था, तो हमसे पहले ही पहुंच गया था। पर मुझे लग रहा है हनी को यहाँ लग जाएगा टाइम, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। इस पतली सड़क पर चलते चलते हम लोग इतनी अच्छी हाइट पे आ गए, और ये काफ़ी ऊपर का टॉप का एरिया है। इस सड़क की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है राइड करने पे। कहीं कहीं पे धूप है, कहीं कहीं पे छाँव है, तो दोनों तरह की मिक्स वाला जो मौसम है वो बना हुआ है हमारा। टनकपुर वाला जो रोड है जिससे मैं आया था, वहाँ पे मोस्टली धूप ही है पूरी सड़क पे। यहाँ पे अगर हमारा मन करता है कहीं रुकने का तो बड़े अच्छे अच्छे स्पॉट बने हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं है रोड पे। कभी कभी कोई एक गाड़ी आ जाती है। मुझे तो फ़िलहाल तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इस रोड पे चलना। सुंदर सुंदर कलरफुल घास है, पेड़ हैं पाइन के। बस ऐसे गाड़ी आ जाती है कभी कभी एक, तो ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी साइड में रहो। टेम्परेचर भी अभी ऐसा नहीं है कि गर्म हो या ठंडा हो, 26.5 है, तो एक ओके नॉर्मल टेम्परेचर है, ना ठंड लगेगी ना गर्मी। और बाइक पे चलते चलते तो हवा लग रही है, तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। फेमस मैगी पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे ढाबे भी पड़ते हैं यहाँ पे। ये जगह है, मैं पहचान गया। ये वो जगह है। यहाँ पे पता नहीं कितने साल पहले हम 4-5 लोग आए थे मेरी स्कॉर्पियो में, और यहाँ की एक फ़ोटो है हम मेरी, करण की और कुछ दोस्त हमारे पुराने। कितनी पुरानी फ़ोटो, कैसे कैसे होते थे हम। हाँ, तो एकदम पतला दुबला सा। क्यों रुके हैं? मैंने पूछा, इस बार पूछा नहीं क्यों रुके। नहीं, हमने तो रुकने का प्लान बनाया ना। हम जब भी रुकते तो तुम ये बोलते ना क्यों क्यों रुके। मैंने कहा इसलिए पास आके रुक जाता हूँ, बोलने देता हूँ, बोला ही नहीं। हेलो 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 दोनों मशाल लेके जा रहे हैं। तो एक छोटा सा एक पॉइंट है जहाँ पे हम रुके थे, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, और यहाँ पे बहुत सारे पाइन के ट्रीज हैं। यार ये कितना मस्त लग रहा है। हो जाता है भाई, हो जाता है। इतनी देर बैठे हुए ना तो चालों में फर्क आया। नहीं, उसने के पास ही करनी हो। सड़क पे ग्रिप बना ली इसने ऐसे करके। रोड बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पे। पंद्रह मिनट हनी का वेट किया हमने, 10 मिनट इनके आने के बाद रुके। टोटल 25 मिनट के आसपास का ब्रेक हो गया। अल्मोड़ा अब यहाँ से रह गया 50 किलोमीटर। हमें पहले चितई जाना है। चितई में गोलू देवता का मंदिर है, वहाँ पे होके फिर हम लोग आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे। टाइम हो गया ऑलरेडी 3:30 तो हो चुके हैं, पर आज मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को जहाँ रुके थे होटल में, बढ़िया वाली नींद आ गई मेरे को, अच्छा वाला रेस्ट मिल गया। हमने एक काम अच्छा किया कि जल्दी पहुँच के और जल्दी ही सब कुछ कर दिया और टाइम से सो गए, जिसका बेनिफिट मुझे आज देखने को मिल रहा है। अपने सारे दोस्त फिर से एक साथ इकट्ठे हो गए। मेरे राइट साइड में पूरा वैली का व्यू आ रहा है, और एक छोटा सा बड़ा अच्छा सा गांव है। इनको इतना अच्छा व्यू मिलता होगा, सामने लेयर पे लेयर पहाड़ की नज़र आ रही है बहुत पीछे तक। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बाइक देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं। अब मुझे पर बहुत मज़ा आया है ये वाले रूट से आने में। ऐसी ज्योग्राफी आ जाए तो समझ जाओ अल्मोड़ा आने वाला है। और सूरज देवता ने भी अपना कलर चेंज कर लिया, वाइट से ऑरेंज हो गए।
अब जल्दी ही डूबने वाले हैं और थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। 5 बज गए हैं। यहाँ पे अंधेरा आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहाड़ है। सूरज जल्दी छुप जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा रहा नहीं है, इस तरफ जा रहा है मेरे लेफ़्ट साइड में, और जैसे ही पहाड़ के पीछे गया एकदम सीन बदल जाएगा। ऐसी जगह पे आके ऐसी गाड़ी किसने ले रखी है यार? फरारी का कवर है वैसे तो, है कोई महंगी गाड़ी। पहुँच गए हम लोग गोलू देवता। अच्छा यहाँ से ऊपर है, तभी मुझे दिखा नहीं। हम लोग मंदिर आ गए हैं गोलू देवता जी के। ये है यहाँ का एंट्री गेट जहाँ से ऊपर जाते हैं, और सामने ही मंदिर है वो ऑरेंज वाला। और यहाँ पे हमारे गौरव भाई छुपा छुपा के अपनी क्या बोलते हैं उसको, विश मांग रहे हैं। गोलू देवता जी के मंदिर में ये बोला जाता है कि यहाँ पे आके जो भी अपनी विश मांगोगे लिख के, वो पूरी हो जाती है, और हर किसी की पूरी होती है, ऐसा कहते हैं। और गोलू देवता जी कुमाऊँ के ही देवता है, मतलब पूरे इंडिया में इनको नहीं जानते लोग ज़्यादा, सिर्फ कुमाऊँ के लोग इनको ज़्यादा मानते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी फेमस भी है, मतलब काफ़ी लोग इनके बारे में जानते हैं। हमारे हनी भाई यहाँ पे काफ़ी आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, और इन्होंने भी कुछ विश मांगी थी, वो पूरी हो गई थी। यहाँ पे दुनिया भर की पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, पूरा भरा हुआ है इधर। शादी के कार्ड भी है, कुछ मकान के पेपर है, कुछ हैंड रिटन है। ये देखो, अरे बाप रे। को लेकर मैं मेहनती रहूं, हमेशा ऐसी मुझे शक्ति देना, समथिंग लाइक दैट। जय गोलू देवता, आपसे प्रार्थना है और कल के रिश्तों में सुधार करें, वो अच्छा दाम्पत्य जीवन साथ में व्यतीत करें। इतनी घंटियाँ लिमिटलेस घंटियाँ। ये लाइन है जहाँ पे सब लोग अपनी फ़ोटो खींच रहा, सच मना है। बंद करता हूँ। दर्शन कर लिए हम लोगों ने, अब निकल रहे हैं हम लोग हल्द्वानी के लिए। काफ़ी सारी यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं। हमने तो बिल्कुल गेट के नीचे एक शॉप थी, आंटी थी, उनसे ले लिया, लेकिन यहाँ और भी चीज़ें मिलती हैं। उनके पास इतनी चीज़ें नहीं थी, जैसे घंटी हो गया, ये और डिफरेंट आइटम जो मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं। मूवी नहीं है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, कौन सी है पता नहीं कौन सा पार्ट है, मतलब उसमें ऐसे तो घर बने होते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ कुदा के वो नीचे भागते जाते हैं आगे, वैसे ही है पूरा बना हुआ घर, बिल्कुल ऐसे कंजस्टेड बने हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ब्राजील थी वो जगह शायद ना। स्वीट्स, बाल मिठाई। ये क्या है भैया? बाल मिठाई है? खाने वाली बाल मिठाई होती है, प्लेन वाली चॉकलेट होती है ना। हाँ, ये वाली लेनी है मुझे। अल्मोड़ा के अंदर यहाँ पे एक खुली सी जगह अच्छी सी, यहाँ पे एक नाथू स्वीट्स है, यहाँ से हमने सबने बाल मिठाई पैक कराई, और एक चने छोले की सब्जी होती है वो खाई। बड़ी अच्छी रिफ्रेशिंग सी सब्जी थी। सब्जी नहीं है वो, एक्चुअल में देखा जाए तो एक स्नैक्स टाइप का है। आलू छोले, उस पर कच्ची प्याज जो होती है, और थोड़ी सी हरी मिर्च। रिफ्रेश से हो गए। एक कप चाय पी ली। अंधेरा पूरा अच्छे तरह से हो चुका है। हमारा जो मेन स्ट्रगल है वो हल्द्वानी पहुंचने का है। अभी टाइम 7 बज गए हैं, 7:07 हो रहे हैं। हल्द्वानी एक बार पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर इतना स्ट्रगल नहीं रहेगा। ये पहाड़ी रास्ता ख़त्म होने के बाद फिर अच्छी स्पीड में चलते हुए हम लोग दिल्ली आराम से पहुंच जाएंगे। 4, 5, 6 घंटे लगेंगे, उतना हम कर सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रगल जो है वो ये पहाड़ी रास्ता है। एक बार हल्द्वानी पहुँच गए तो ऐसा लगेगा जैसे अब कुछ दिक्कत नहीं है, अब आराम से चलते रहेंगे। लेकिन हल्द्वानी तक ब्रेक, रेस और कर्व ये सब करना ही पड़ेगा। जो मुझे थकान होगी मैक्सिमम वो इसी पे होगी, फिर उसके बाद जो हाईवे आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कैसी धाम पहुंच गए हैं। करण बता रहा है यहाँ पे 500 रुपये का कमरा मिलता था, 5000 का है। और ऊपर मेरे लेफ़्ट साइड में बहुत बड़े बड़े ऊपर तक होटल बन गए हैं। मुझे भी याद है यहाँ कुछ नहीं होता था,
ऐसा लग रहा है मसूरी की रोड में चल रहा है। मॉल रोड बन गया। हाँ मॉल रोड आ गया गेट ये रहा। मेरे राइट साइड में कैची धाम का गेट बंद हो गया, मंदिर बैरियर लगा दिया। बंद हो गया। कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए यहाँ पे। केसरी अलग मार्केट बनी हुई है यहाँ पे, देख लो अभी भी रात को बढ़िया मार्केट बनी हुई है। हम लोग बवाली पहुँच गए और यहाँ से अगर मैं राइट ले लूँगा तो नैनीताल और इधर भीमताल। हम जा रहे हैं भीमताल की तरफ से हल्द्वानी और यहाँ पे टेम्परेचर है 14.5। अच्छी खासी ठंड लग रही है मुझे इस वक्त। 14.5 देखा जाए वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, लेकिन हम इतने दिन के थके हुए हैं कि ये 14.5 भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे 8-9 डिग्रीज हो रहा हो। और मैंने वैसे भी ऐसी जैकेट पहन रखी है, ठंडा तो बढ़िया वाला लग रहा है। भीमताल भी हमने क्रॉस कर लिया है। मेरे लेफ्ट साइड में चल रहा है भीमताल। अभी दिख तो कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन ताल के किनारे काफ़ी सारी लाइट जल रही हैं जिससे ताल शाइन कर रहा है। यहाँ से हल्द्वानी पहुँचने में हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स। करण तो अपने घर पहुँच जाएगा, आराम से सोएगा चद्दर तान के। बेटे हम चल रहे होंगे पता नहीं कहाँ कहाँ। 250 किलोमीटर का रास्ता बचा होगा हमारा अभी भी। कितने बजे? 8:34 पे। अभी 8:34 हो रहे हैं, मतलब 9:30 बजे के बाद हमारा 250 किलोमीटर का रास्ता और बचा होगा। है कुछ नहीं, अंगड़ा ही ले रहा था। लाइट वाइट बंद कर दी, पर खाना तो है। तो आँख में कीड़ा घुसी। हाँ मुंह धो लेना थोड़ा सा। एक सलड़ी नाम की जगह है, सलरी भीमताल और हल्द्वानी के बीच में। यहाँ पे रुके हुए हैं और हनी का वेट कर रहे हैं। हनी थोड़ा पीछे रह गया है। दुकानें शुरू हो जाएंगी लेफ्ट हैंड में ना, मार्केट टाइप ही आ जाएगी। तो फ़ोन इनका मिल नहीं रहा है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, सिर्फ जियो आता है। तो कुछ लोगों के पास जियो है, कुछ के पास नहीं है। तो यहाँ वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे तो इधर हम पीछे जो रेस्टोरेंट है उस पर डिनर करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं। हल्के से चने खाए थे छोटी से कटोरी में। अब प्रॉपर डिनर करके यहाँ से फिर आगे चलेंगे, क्योंकि हल्द्वानी पहुँचेंगे तब तक वहाँ पे क्या ऑप्शन रहे, क्या मिले क्या ना मिले, कुछ पता नहीं। इसलिए हमने सोचा कि इधर ही करते हैं और फिर हल्द्वानी से करण अपने घर चला जाएगा और हम अपने घर। हनी भी आ गया। 10 मिनट का गैप था हमारे बीच में। मशाल कि खाऊंगा। खाना तो बता दो शांतनु भाई, खाना कैसा लगा? 10 out of 2? 10 out of -1। -1 मुझे खाने का सिर्फ एक ही आदमी से पूछना होता है, शांतनु। इसको गाना पसंद आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा नॉर्मल सा ढाबा है, तो खाना ऐसे ही मिलेगा। मुझे सही लगा, मुझे ठीक लगा खाना। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टेस्ट वेस्ट सब कुछ ओके था, घर जैसा। हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए और करण को यहाँ से बाय बाय करने का टाइम आ गया। चलो फिर मिलते हैं। चल भाई मिलते हैं। बड़ी आराम, मज़ा आया। तो हेमंत भाई होती मुलाकात फिर, आते हैं दिल्ली में, नेक्स्ट ट्रिप भी बनाते हैं फिर। ठीक है नहीं भाई? बंदा सो के उठ गया। चलो दोनों कौन? चच्चू? अच्छा। हम चलेंगे अभी कम से कम भी 5 घंटे और। लेकिन हल्द्वानी आके एक चीज़ बढ़िया हो गई मुझे, मौसम बिल्कुल एकदम प्लेजेंट लग रहा है। 24.5, ना गर्मी ना ठंड। नहीं तो करण की और मेरी दोनों की नाक सुड़ होनी शुरू हो गई थी। सही चल गया मेरा धारचूला से। और अभी इसमें था 12 लीटर है, इसका मतलब 7 लीटर था अभी भी। मैंने कहा फिर मैं रुकूंगा अलग से, इसीलिए मैंने डलवा लिया। हल्द्वानी का रास्ता पूरा चेंज कर दिया। देखना कितना चौड़ा रोड बना दिया यहाँ पे, एकदम रेडियम लगा के। चलो ये जो इम्प्रूवमेंट करी है ये थोड़ी ज़रूरी भी थी। और हम लोग हो गए टाटा के जंगल में एंटर। टाटा के जंगल में भी बढ़िया रेडियम लगा रखे हैं। यहाँ भी मेरे ख्याल से कुछ इम्प्रूवमेंट किया है रोड के अंदर, या तो सिर्फ रेडियम लगाया है या फिर चौड़ा तो नहीं किया है, शायद रेडियम ही लगाया है सिर्फ। रेडियम से एक बढ़िया जगमगाती हुई सड़क नज़र आती है, अच्छा लगता है बहुत। भाई साहब ये फॉर्च्यूनर वाले ने ट्रक वाले में ठोक दी, इतनी स्पीड में सड़क के नीचे उतार दी। इसकी बैक साइड सामने वाले ट्रक में लगी है। और इतनी अच्छी और बढ़िया गाड़ी है, साफ सुथरी। सदार चला रहा है कोई। पूरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई फॉर्च्यूनर, पता नहीं क्या ही समझ रहा है, जैसे फॉर्च्यूनर ले लिया तो पता नहीं क्या ले लिया। अब उसकी बढ़िया वाली तसल्ली हो गई, दिल खुश हो गया। घर जाके आराम से बढ़िया नींद आएगी उसे। हेमंत भाई हमारे थोड़े स्लो हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक स्पीड मान ली है कि मैं 80 या 75 इसी पे चलूँगा, उससे ऊपर नहीं चलूँगा। कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि हेमंत जितना कंफर्टेबल हो उतनी स्पीड में चले, अपने आप को पुश ना करे। अभी यहाँ पे रोड कंडीशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट्स नहीं है, तो हो सकता है उसको उसकी हेडलाइट से उतना नहीं मिल पा रहा हो रेंज
जितनी स्पीड में उसे चलना चाहिए या वो चल सकता है, या फिर उसकी हेडलाइट ने उसकी एक लिमिट बना दिया ड्यू टू विजिबिलिटी, उसकी अच्छी विजिबिलिटी की रेंज नहीं आ रही होगी। हम लोग थोड़ी देर में रामपुर पहुंच जाएंगे। रामपुर अराउंड 25 किलोमीटर्स है। रामपुर के बाद बढ़िया एकदम दिल्ली तक स्ट्रीट लाइट वाला रोड है, तो वहाँ हम डिस्टेंस थोड़ा और जल्दी कवर कर लेंगे। अभी थोड़ा मुझे हेमंत के साथ उसकी कंपनी के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब लाइट्स आ गई है और हेमंत काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है, 106 पे भी हम चल रहे हैं। वैसे नॉर्मली 110 112 के आसपास चल रहा है हेमंत। हम लोग ऑलमोस्ट गजरौला पहुंच गए हैं। तड़का रेस्टोरेंट आ गया, तड़का ढाबा, जो गजरौला से थोड़ा सा आगे निकल के आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे लोग अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए साथ में ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चला गया कोई रुका हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब घर जाने का टाइम होता है तो सब अपना छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, सब निकल जाते हैं। मैं वहाँ पहुँच, फिर बाद में बताते हैं मैं वहाँ पहुँच गया, मैं इधर पहुँच गया, कोई बताता है मैं यहाँ रह गया, कोई बोलता है मैं उधर अटक गया। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। शांतनु भाई गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आवाज़ से पता चल गया। शांतनु भाई जल्दी जल्दी सो रहे हैं, फिर घर आ जाएगा। ये हमारे चच्चू भाई है, मिल नहीं रहे, गाड़ी में ही थे, पता नहीं कहाँ खो गए। कुणाल तू भी आया हमारे साथ? हाँ भाई। भैया ऐसा है, संभाल लियो तो तेरे को बहुत वो मिलेगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा। कुणाल की भी थोड़ी सी थकान चेहरे पे नजर आने लगी है। अब रात हो ही गई है इतनी रात हो गई है? हाँ रात तो से ज़्यादा हो गए हमें। 12 घंटे से ज़्यादा हो गए। हमने हल्द्वानी, 14 घंटे हो गए हमें। बिलासपुर, रुद्रपुर, रामपुर, गजरौला, ये सब क्रॉस कर लिया। अब हम यहाँ पे रुके हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, चाय के लिए। मेरे को भी हल्की हल्की नींद आ रही थी और हनी भाई ने बोला कि 100 किलोमीटर पूरे हो गए। मैंने कहा चलो एक बार रुक जाते हैं। अभी हेमंत गया पेट्रोल डलाने के लिए, उसका टैंक छोटा है तो पेट्रोल से बार बार ज़रूरत पड़ती है, और हमने काफ़ी बाइक दौड़ाई भी है तो पेट्रोल भी थोड़ा ज़्यादा लगा होगा। हेमंत भाई एक चीज़ बताओ, आपकी स्पीड में इतना फ्लक्चुएशन क्यों था? जहाँ से आ रहे हैं हम, मतलब कभी तेज़ कभी धीरे, कभी तेज़ कभी धीरे। कुछ पैच था, थोड़ा वो हो गया था, मैंने कहा चल यार थोड़ा खींच लेता हूँ। एकदम से भगा दी 125 130 बोर हो गया था। और पहले 70 75 80 70 75 80 फिर 125 130। दोस्त है यार, कोई नहीं, आगे निकल गया, क्या हो गया? नहीं वैसा कुछ नहीं था, 70 75 तो नहीं था। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे लाइट नहीं थी वहाँ पे तुम धीरे चल रहे थे, और जहाँ पे लाइट आई वहाँ पे तुमने तेज़ भगाना शुरू कर दिया। नहीं थोड़ा बोर हो गया था ना, मैंने वजह थोड़ा फन किया। तो पर हम जब दिल्ली से गए थे तुमने बहुत बढ़िया बाइक भगाई थी, आज तुम थोड़ा धीरे चल रहे हो। कुछ तो कारण हो। अच्छा काफ़ी देर हो गया, थकान हो गई है ना। हमारी चाय भी आ गई, स्पेशल चाय विद अदरक। हनी भाई तुम कुछ खा लो, भूख लग रही थी। बना लो इधर कुछ खाने का मन, मेरा बर्गर खाने का मन। बर्गर की एक सबवे की निकली थी, देखा था? हाँ देखा था। सबवे वगैरह, उसमें एक बर्गर की भी थी एक वहाँ पे। अरे नहीं, बर्गर किंग था यार। बर्गर किंग था सबवे के उधर। आवाज आ गई ना इसके अंदर भी। मेरे व्लॉग में गैस मत छोड़ो तुम। कॉन्टिनेंटल वाला कौन है कॉन्टिनेंटल वाला? ये कॉन्टिनेंटल पाता है जीटी। वो सीट पे थोड़ा हो नहीं पाता ना। फॉर्चूनर वाले को देखा, फॉर्चूनर वाले को बीच में लेके खड़ा हुआ था, उसके बाद वो रॉन्ग वे चला गया। वो रॉन्ग वे चला गया, ट्रैफिक आ रहा है, ब्रेक ही नहीं लगा रहा, चलाया जा रहा है, इंडिकेटर चला रखे थे उसने चारों अपने। रॉन्ग, पहले इधर चल रहा था, फिर सड़क के उस तरफ कच्ची वाली साइड में चला गया रॉन्ग वे, आगे वो अपनी साइड में आ गया, फिर ट्रकों के पीछे आ गया, ओवरटेक ले रहा, ब्रेक ही नहीं लगा रहा। लेफ्ट साइड में कच्चा रास्ते में सड़क खाली थी, वो उसमें घुस गया और रेस दे दी उसने, और उसकी गाड़ी ऐसे हुई और डिक्की लगी ट्रक में ढम करके, फिर ब्रेक लगा दी उसने। लवली वो छोटी छोटी रोडियां पड़ी हुई थी, ट्रक वाला तो वही स्पीड में चलता रहा, चला गया। भैया ने इतनी मस्त चाय बनाई कि हमने एक चाय और पी, और फिर उसके बाद हम लोग अब निकल गए। दिल्ली है यहाँ से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर्स, और टाइम हो गया ऑलरेडी 2:48। अच्छा ब्रेक ले लिया हमने, एक अच्छा वाला टाइम हमारा वेस्ट हो गया। एक चाय के चक्कर में ऑलमोस्ट आधा घंटा हमने लगा दिया। एक बार दोस्तों के साथ ये होता है, एक बार बैठ जाओ कहीं पे तो फिर बातें ऐसी चलती हैं, वो फिर लंबा ही टाइम लगता है। लेकिन चाय पीना और बातें करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 3 4 दिन 5 दिन हम जो दोस्त साथ में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं,
वो फिर हमें नहीं मिल पाता दोबारा काफ़ी लंबे टाइम तक, कुछ महीनों तक। दिल्ली 28। अब ये पता नहीं कहाँ कैसा कौन सा जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है इसका। अपने तो निकल गए सारे। चलो हेमंत भाई चलते हैं, मिलेंगे कल, मिलते हैं। अच्छा कुणाल, बाय बाय। अच्छा चच्चू भाई, अच्छा शांतनु भाई, सो जाना घर जाके। शांतनु भाई को कैब करा दी है और मैं निकल रहा हूँ अपने घर। सब अपने अपने घर यहीं से निकल जाएंगे। मिलते हैं कल, मिलते हैं आज शाम को। हाँ, ट्रिप कंप्लीट हो गया। मेरे को यहाँ से घर पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। बाय 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 बाय। वैसे मायने रखता है 5 दिन में हम पूरा ट्रिप कवर करके आ गए। ओम पर्वत, आदि कैलाश, सारा धारचूला वगैरह, पूरा नाभि, सब कुछ घूम लिया हमने। अब मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी से कृषि और मलिका से मिलूं। और इतना लंबा बाइक राइड करने के बाद आंखें ऐसी पत्थर की हो जाती हैं, तो मैं सबसे पहले घर जाके रिलैक्स करके थोड़ा सा टीवी देखता हूँ, तो माइंड डाइवर्ट होता है, वरना दिमाग के आगे सड़क ही घूमती रहती है। चलो अभी आगे कुछ है नहीं, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मन में मत सोचना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बिकॉज आई वांट टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। वैसे इन सब लोगों के साथ मेरे को घूमने में मज़ा ही आ गया यार, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा, बहुत अच्छा। चलो ओके, बाय बाय। मुझे 5 दिन हो गए ट्रिप पे गए हुए और आज है 6th डे। मलिका को मैं उसके घर पे लेने आया हूँ क्योंकि वो अपने घर पे चली गई थी कृषिव को लेके। अभी अंदर जाके देखता हूँ कि 6 दिन बाद कृषिव का क्या रिएक्शन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए ओए इतना खुश। छोटा बेबी ना, पापा का छोटा बेबी ये रहा। आ जाओ पापा गोदी, आ जाओ, आ जाओ पापा गोदी, पापा गोदी आ जाओ। ओए ओए चलने लग गया। आप चलने लग गए, चलने लग गया। हाँ, मैं आपको छोड़ के गया, आप चलने लग गए। वेरी गुड। मैंने आपको बहुत मिस किया। कर दो पा, वेरी गुड। दोनों को करता हूँ। मुझे करेगा तो मम्मी को भी करेगा। घूमी घूमी करा दो। अच्छा हाँ हाँ, लाओ दे दो पापा को, दे दो। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आज इसमें चला दो, चला। पीप पीप कर दो, पीप पीप। ये गियर लगा दो, गियर। हाँ वेरी गुड। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। अच्छा पापा बोल दो, पापा पापा। अच्छा बता दो डॉगी कैसे करता है? बाप। डॉगी करता है भाऊ, कैसे करता है? क्या करना है आपको? गोदी आना है? हाँ गोदी आना आपको? अच्छा हंस दो, एक बार हंस दो। हाँ हाँ चलो आओ चलते हैं, आ जाओ चले। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आज जाऊँ मैं? ओह आ जाओ। फिर बाहर जाना है? अच्छा पहले आ जाओ, यहाँ पे खेलेंगे। आप वॉक करके आ जाओ खेलेंगे। मेरा कृष्ण भी है ना, ये देख तो सही। ऊपर चढ़ रहा। पंखा देखिए, पंखा। करन नहीं। जाओ कौन खाएगा? मम्मी पास चले जाओ, मम्मी पास। चल के देखो, ये पापा वो जल्दी जा। अच्छा ये ले पापा से आप बैठ जाओ। नहीं पापा ले जाएंगे, वो पिलाएंगे। आज अब ठीक है, अब ठीक है। बाहर ही तो है। चलो बाहर चलो, आजा चल के आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। जाओ पापा पास।
चलो जाओ जाओ फिर जाओ आ जाओ पापा, पापा गोदी, जाओ पापा बैठ पापा गोदी आ जाओ। जाओ जाओ कह रहा बैठना, बैठ नहीं गई। नहीं पापा गोदी आ जाओ, आ जाओ पापा गोदी। देखो शक्ल कितनी प्यारी प्यारी बना रहा है। अच्छा। देखो, कुछ कह रहा है गंदी गाली कोबरू में बोलो गंदी गाली मत दे जो बोला आ जाओ, चल के आओ, अच्छा चल के आओ पापा के जाओ पास। जाओ जाओ बैठ बैठ के आ जाओ 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 अच्छा चलो चलो आ जाओ, आओ पापा गोदी, आ जाओ पापा गोदी। अरे वाह, अरे वाह, आ जाओ पापा, चलो जाओ पापा को पास आजा 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 भैया आजा पापा गोदी आ जाओ, आजा 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 आजा, आओ पापा गोदी आ जाओ, आजा 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 पापा गोदी आ जाओ, पापा गोदी। आजा 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 अरे मेरा बच्चा